ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना, सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद न आए। प्रश्न है, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे, शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए वह कहेंगे, बाबा जो सुनाते वही सच है। हमने आधा कल्प जो सुना वह झूठ ही था, इसलिए अब उसे मुख पर भी न लाएं। बाप ने कहा है, हियर नो इविल। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला पॉइंट, अब बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि जो जीते जी मरे हैं कहते हैं हम जीते जी मर चुके हैं। जैसे मनुष्य मरता है तो सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ संस्कार रहते हैं। अभी तुम भी बाप का बनकर दुनिया से मर गए हो। बाप कहते हैं, तुम्हारे में भक्ति के संस्कार थे, अब वह संस्कार बदल रहे हैं, तो जीते जी तुम मरते हो ना। दूसरा पॉइंट, अब वेद शास्त्र ग्रंथ जप तप आदि यह सब बातें भूल जाओ। इसीलिए ही कहा है, हियर नो इविल सी नो इविल। यह तुम बच्चों के लिए है। कई बहुत शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, पूरा मरे नहीं हैं तो फालतू आर्ग्यू करेंगे। मर गए फिर कभी आर्ग्यू नहीं करेंगे, कहेंगे बाप ने जो सुनाया है वही सच है, बाकी बातें हम मुख पर क्यों लाएं। अभी हम ज्ञान सागर के बच्चे बने हैं तो भक्ति को क्यों याद करें। तीसरा पॉइंट, मुख्य है गीता। गीता में ही भगवान की समझानी है। अब यह है नई बातें। नई बात पर हमेशा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है भी बड़ी सिंपल बात। सबसे बड़ी बात है याद करने की। घड़ी घड़ी कहना पड़ता है, मन मना भव, बाप को याद करो। यही बहुत गूढ़े बातें हैं, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। बहुत बच्चे हैं जो सारे दिन में 2 मिनट भी याद नहीं करते। बाप का बनते भी अच्छा कर्म नहीं करते तो याद भी नहीं करते, विकर्म करते रहते हैं। चौथा पॉइंट, पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। शरीर निर्वाह होता है सो भी अल्पकाल के लिए। कई पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं तो वह पढ़ाई थोड़ी साथ ले जाएंगे। दूसरा जन्म ले फिर नए सिर पढ़ना पड़े। यहाँ तो तुम जितना पढ़ेंगे वह साथ ले जाएंगे, क्योंकि तुम प्रारब्ध पाते हो दूसरे जन्म में। बाप कहते हैं, मेरा बनकर मेरा नाम बदनाम न करो। एक दो से बड़ा प्यार से चलो, उल्टा सुल्टा बोलो मत। पांचवा पॉइंट, बाप को ऐसी ऐसी अहिल्याएं कुब्जाएं भीलनियों का भी उद्धार करना पड़ता है। कहते हैं, भीलनी के बेर खाए। अब ऐसे ही भीलनी के थोड़ी ही खा सकते हैं। भीलनी से जब ब्राह्मणी बन जाती है तो फिर क्यों नहीं खाएंगे। इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। शिव बाबा तो खाएंगे नहीं, वह तो अभोक्ता है। बाकी यह रथ तो खाते हैं ना। तुम बच्चों को कोई से आर्ग्यू करने की दरकार नहीं है। हमेशा अपना सेफ साइड रखना चाहिए। अक्षर ही 2 बोलो, शिव बाबा कहते हैं। छठा पॉइंट, बाप ही स्थापना विनाश पालना कराते हैं, खुद कुछ नहीं करते, नहीं तो दोष पड़ जाए। वह है करन करावन हार। बाप कहते हैं, हम कोई कहते नहीं हैं कि विनाश करो। यह सारा ड्रामा में नूंधा हुआ है। शंकर कुछ करता है क्या? कुछ भी नहीं। यह सिर्फ गायन है कि शंकर द्वारा विनाश। बाकी विनाश तो वह आपे ही कर रहे हैं। यह अनादि बना हुआ ड्रामा है जो समझाया जाता है। 7वां पॉइंट, कहते हैं
गॉड फादर रचयिता है, परंतु उनको जानते ही नहीं। समझते हैं कि वह दुनिया क्रिएट करते हैं। बाप कहते हैं मैं क्रिएट नहीं करता हूँ, मैं चेंज करता हूँ। कलयुग को सतयुग बनाता हूँ, मैं संगम पर आता हूँ। जिसके लिए गाया हुआ है सुप्रीम ऑस्पिशियस युग। भगवान कल्याणकारी है, सबका कल्याण करते हैं, परंतु कैसे और क्या कल्याण करते हैं यह कुछ जानते नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं लिबरेटर, गाइड, परंतु उनका अर्थ थोड़ी समझते हैं। 8वां पॉइंट, बाप कहते हैं मैं आता हूँ भक्तों को फल देने। आता भी भारत में हूँ। आने के लिए मुझे शरीर तो जरूर चाहिए ना, प्रेरणा से थोड़ी कुछ होगा। यह तो इस मुख की बात है। मुख तो मनुष्य का चाहिए, न कि जानवर का। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती है। दूसरे तरफ फिर भागीरथ दिखाते हैं। वह कैसे और कब आते हैं जरा भी किसको पता नहीं है। 9वां पॉइंट, तुम ब्राह्मणों की अभी है प्रीत बुद्धि। कोई कोई की तो फौरन प्रीत बुद्धि बन जाती है, कोई कोई की आहिस्ते आहिस्ते प्रीत जुटती है। कोई तो कहते हैं बस हम सब कुछ बाप को सरेंडर करते हैं, सिवाय एक के दूसरा कोई रहा ही नहीं। सबका सहारा एक गॉड ही है। बाप को याद करो और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हारी एक आंख में शांति धाम, एक आंख में सुख धाम है। 10वां पॉइंट, नोदा भक्ति कितनी करते हैं। जब सिर काटने लगते हैं तो साक्षात्कार होता है। यहाँ तो बाबा कहते हैं ये साक्षात्कार भी नुकसानकारक है। साक्षात्कार में जाने से पढ़ाई और योग दोनों बंद हो जाते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान आदि का शौक तो बिल्कुल नहीं रखना है। यह भी बड़ी बीमारी है जिससे माया की प्रवेशता हो जाती है। 11वां पॉइंट, यह शास्त्र हैं सब भक्ति मार्ग के। बाबा कोई निंदा नहीं करते हैं। यह तो खेल बना हुआ है। यह सिर्फ समझाने के लिए कहा जाता है तो फिर भी खेल ना। खेल की हम निंदा नहीं कर सकते हैं। हम कहते हैं ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, तो फिर वह चंद्रमा आदि में जाकर ढूंढते हैं वहाँ कोई राजाई रखी है क्या। जापानी लोग सूर्य को मानते हैं, हम कहते हैं सूर्यवंशी। वह फिर सूर्य की बैठ पूजा करते हैं, सूर्य को पानी देते हैं। वरदान है सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। विस्तार है, कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। सर्व आत्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। अच्छा, ओम शांति।